नाग के द्वारा, और पास्टर भारती, पास्टर प्रवीण टैम्सन और जितने भी हमारे यहाँ सिखाने वाले हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज डिवोशन में हम पवित्र शास्त्र में से एक ऐसा लेसन सीखने के लिए जा रहे हैं। उसका टाइटल जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कि जीवन की जो झलक है। हम अलग अलग दायरे में काम करते हैं, हम अपने परिवारों के हेड हैं, अपने समाज के हेड हैं, हम अपने चर्चेस के हेड हैं। और आज का जो डिवोशन है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हम अपना जीवन जो परमेश्वर हमें देता है, चाहे वो 60 ईयर्स है, चाहे 70 ईयर्स है, चाहे वो 80 ईयर्स है, हम अपनी जीवन की जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे अपने चर्च के ऊपर, अपने समाज के ऊपर और अपने परिवारों को, हमारे जो बच्चे हैं वो हमें किस प्रकार से देखते हैं। हमारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं, ऐसे पात्र हैं जिन करैक्टर के द्वारा हम बड़े प्रभावित होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो समाज सुधारक हैं वो भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे करैक्टर जिनके जीवन की शैली से हम बड़े प्रभावित होते हैं। आइए मैं आपको, जिनके पास परमेश्वर का पाक वचन है, मैं आपको आज जेनेसिस की किताब में एक ऐसे करैक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस करैक्टर का नाम जेकब है। याकूब, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। There were many ups and down उसकी जिंदगी के अंदर, और उसे कई नामों से पुकारा गया। एक नाम जिसे हम कहते हैं कि याकूब धोखेबाज, लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना कि याकूब का बाद में नाम भी बदल दिया गया। यहाँ पर याकूब लगभग अप्रोक्सीमेटली याकूब ने 147 ईयर्स के लगभग वो जीवित रहा। अब याकूब वो मरने वाला था, तो उसने अपने सभी बच्चों को एकत्रित किया, सभी बच्चों को बुलाया। अक्सर हमारे घरों में भी ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है, जब हमारे बुजुर्ग जब वो इस यानी कि स्टेज पे होते हैं, तो हमारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी दूर दूर से आ जाते हैं। तो अब he was about to die, he called his all the children, सब बच्चों को बुलाया उसने। सारे बच्चे वहां पर एकत्रित हुए। तो कई बच्चे जो थे वो सोच रहे थे कि आज हमारा जो पिता है हमें वो क्या करेगा, वो हमें ब्लेस करेगा। और कई उनमें से ये सोच रहे थे कि आज हमारे जो पिता है वो, आज रूबन जो सबसे बड़ा था, वो ये सोच रहा था कि आज सबकी सरदारी जो है मुझे, मेरे पे पगड़ी पहनाई जाएगी और मैं अपने कबीले का, अपने सभी भाई बहनों का मैं एक बड़ा लीडर, अगुआ बनूंगा, एक सरदार बनूंगा। तो लेकिन मैं इस कहानी की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया, और जब उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया तो जेकब एक चारपाई पे लेटा हुआ था, और ये सारी बातें, he was recalling everything what he has done in childhood, in the youth life, कि उसकी जवानी जीवन के अंदर भी उसने क्या किया, ये सारी बातें उसे याद आ रही थी। वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जेकब he remembered the past was in his mind, कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या किया है। He remembered the night when he met God. सबसे पहले उसने क्या किया, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन लेटे लेटे उसने सबसे पहले उस रात को याद किया जब परमेश्वर के साथ उसकी भेंट हुई, उसकी मुलाकात हुई। He remembered a place called Bethel. हम सभी जानते हैं, अगर आप
बैतल को देखे कि जब वो घर से भाग कर गया, जंगल में जा रहा था, भागता जा रहा था कि कोई मुझे मार ना दे, तो रात का शाम का समय हुआ और एक उसने पत्थर एक तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया। वो लेट गया और वहां पर उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक ऐसी सीढ़ी है जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पर टिकी है और उस सीढ़ी के ऊपर जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। तो उस जगह का नाम अगर देखें तो वो उसने वहां पर प्रॉमिस किया परमेश्वर के साथ और वहां पर मन्नत मांगी और कहा कि परमेश्वर तू मेरी यात्रा को अगर सफल करेगा तो मैं, अगर तू मुझे रोटी कपड़ा और मकान देगा। अगर आप इसको पढ़ें तो वहां पर बताया गया कि परमेश्वर से उसने वादा किया और परमेश्वर ने उसने उस जगह का नाम बैतल रखा। तो ही रिमेंबर्ड द कवनेंट दैट द लॉर्ड मेड विद हिम, जो परमेश्वर ने उसके साथ जो वाचा बांधी थी। मैं चाहूंगा अगर आपके पास परमेश्वर का पाक वचन है, आप मेरे साथ निकालिए जेनेसिस चैप्टर 48, मेरे साथ निकालिए आप जेनेसिस चैप्टर 48 एंड वर्स 3 and 4 वी आर गोइंग टू रीड। आइए आप 48 की 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान यस और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे देकर दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा। यहाँ पर बताया गया कि मैं तुझे फलवंत कर कर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये देश में दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। यहाँ पर उस कवनेंट को, उस वाचा को वो याद करता है। अब यहाँ पर एक चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए एक प्रश्न है। मीन्स दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन फॉर द चर्च। चर्च मीन्स वी आर द चर्च। हम एक चर्च है, हमारे लिए एक एग्जामिनेशन है कि हम ये प्रश्न है, डू यू हैव ए प्लेस इन योर पास्ट वेयर यू मेट गॉड। सबसे पहले ये प्रश्न है कि हम, जैसे पास्टर उमेश नाग जी कल ये सिखा रहे थे, और कई चीज़ें कि हम अपने पास्ट में उन बातों को याद करते हैं कि हम खुदा से कब मिले थे पहले। जब कोई कन्वर्जन होती है, जब कोई व्यक्ति अपने मन का परिवर्तन करता है, तो वो अपनी टेस्टमनी विटनेस देता है कि मेरी मुलाकात, मेरी भेंट परमेश्वर से कैसी हुई। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि सबसे पहले कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कहाँ मुलाकात हुई। अब ये यहाँ पर आप देखते हैं कि जेकब जो है, ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था, एंड ही वॉज रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डन टू हिम, कि परमेश्वर ने क्या क्या उसके साथ किया है। सो ही रिमेम्बर्ड गॉड, उसने परमेश्वर को याद किया जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई। सेकेंडली, ही रिमेम्बर्ड हिज वाइफ। अब सबसे पहले उसने परमेश्वर को याद किया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। जब खुदावन ने उसकी जिंदगी को बदला, अब ये सारी बातें याद करके he remembered his wife, he thought of his beloved wife Rachel. उसने रेचल को याद किया। he remembered the 14 years just to have her as his wife. 14 साल उसने कैसे व्यतीत किए अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए। मीन्स की द वेरी बिलवड वन, एक ऐसी सबसे बहुमूल्य चीज जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसने 14 साल व्यतीत किए। इसी प्रकार बाइबल हमें इस लेसन में से बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाती है कि खुदावन भी हमें पाने के लिए इतने वर्ष, इतने साल जब हमें देता है। यहाँ पर ही रिमेम्बर्ड ऑल द हैप्पी ईयर्स
दे शेयर टुगेदर। अब उसकी वाइफ और परिवार के बीच में जो साल अच्छे खुशी के साथ उन्होंने व्यतीत किए उसको अब रिकॉल कर रहा है। नाउ यू लुक बैक एंड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट पीपल गॉड प्लेस इन योर लाइफ। अब देखो उसकी वाइफ एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल उसके जीवन में अदा करती है। हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे परिवार में, और जो कि हमारे जीवन को बनाने में सहायता करते हैं। मेरे कुछ ऐसे संस्था के अंदर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा अच्छी नेक सलाह देते हैं। कुछ अब्रोड्स में भी हैं और कुछ परिवार में हैं जो हमेशा मुझे और अच्छी सलाह दे कि आज अगर मेरा जीवन यहाँ तक बना है तो मैं उन लोगों को याद करता हूँ। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे मित्र होंगे, ऐसे आपके कजन होंगे या ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे आपके टीचर्स होंगे जो आपको, अगर आप इस स्टेज पे पहुंचे तो आप उनको याद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने उनकी महत्वता को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझा। एंड थिंक हाउ दे शेप इनटू योर लाइफ एज ए पर्सन यू आर टुडे, कि आज आप कैसे हैं। यहाँ पर बताया कि आप क्षण भर के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करें, ही ग्रेशियसली प्लेस्ड इन योर लाइफ, कि उन लोगों को उसने बड़ा अनुग्रह करके आपके जीवन में साथ जोड़ के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जेनेसिस उसका 48 चैप्टर को जब पढ़ते हैं, जब उसके सारे बच्चे वहां पर एकत्रित थे तो सबसे पहला बेटा जो था वो था रूबन। रूबन उसका पहला फल था। हमारे परिवारों में, घरों में जो बड़ा होता है हम उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारी जवानी का, हमारे जीवन का वो फर्स्ट फ्रूट होता है, पहला फल होता है। रूबन भी पहला फल था। अब अगर आप बाइबल को इसको पढ़ें तो वहां पर वो रूबन को कहता है कि आप पानी की तरह हो। अब पानी का कैरेक्टर क्या है? पानी जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। अगर आप पानी को कहीं से गिरा देंगे तो वो अपना स्थान ढूंढ लेगा, वो अपनी जगह को ढूंढ लेगा, मीन्स कि वो अनस्टेबल था। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, ऐसा समय आता है कि हम लोग स्टेबल नहीं होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे परमेश्वर के साथ नाता हमारा हो। तो यहाँ पर याकूब अपने बेटे कहता कि तू क्या है, तू एक पानी की तरह है। तो अब हम उन लोगों को याद करें जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। रूबन ने एक ऐसा पाप किया जो उसने 37 ईयर्स से भी ज्यादा उसने छुपा के रखा। उसे ये था कि शायद मेरे बाप को मालूम नहीं है कि मैंने क्या पाप किया है। लेकिन 37 ईयर्स से भी ज्यादा याकूब ने अपने बेटे रूबन को दिए कि वो पश्चाताप करे, वो रिपेंटेंस करे। लेकिन जब लास्ट के अंदर जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो उसने बताया कि रूबन तू एक पानी की तरह है, तू स्टेबल नहीं है। तो हम देखते कि और भी उसके जो भाई थे रूबन के, वो भी सारे लेवी, और अगर हम देखें कि उनके जो ब्रदर थे वो वैसे थे। लेकिन खुदावन की जो प्लानिंग है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है, वो आप लोगों के लिए खास तौर पर हम जितने भी यहाँ पर एकत्रित हैं, एक खास प्लानिंग है। जैसे जेकब की हम लाइफ को देख रहे हैं। सो जेकब ही रिमेंबर्ड ए डिवाइन इनकाउंटर विद गॉड। वो बड़ा आत्मिक एक इनकाउंटर था जो खुदावन के साथ हुआ, और उस इनकाउंटर ने उसके जीवन को बदल दिया। हमारी भी टेस्टमनी है, अगर हम सभी अपनी टेस्टमनी देते हैं, हम अपनी विटनेस देते हैं, गवाही देते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं कि हमारे भाई बहन बड़े प्रभावित होते हैं कि वाकई में आपका जीवन ऐसा था। तो देखिए यहाँ पर उसने, जेकब ने परमेश्वर के साथ एक ऐसी कुश्ती की, ऐसी ही रेसल विद द गॉड वन नाइट व्हेन सन रोज अप, दैट वाज द न्यू डे,
he walked different from the rest of the day. जेकब अब उस दिन से अलग ही उसका जीवन था. Entirely his life was different. जब उसने परमेश्वर से भेंट की और उसके बाद में उसका जीवन बिल्कुल फर्क नजर आना शुरू हो गया. तो ये सारी चीजें उसने याद की कि मेरा जीवन कैसा था. So he remembered the day that Jacob became Israel. कि जेकब कैसे इज़राइल बना. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनियादारी में रहते हुए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है. तो जेकब ने भी क्या किया, ही रिमेंबर्ड गॉड प्रोविडेंस. और यानी कि खुदावन ने उसकी रक्षा कैसे की, खुदावन ने उसे कैसे संभाल के रखा. ही रिमेंबर्ड द टाइम गॉड मूव्ड इन हिज लाइफ टू अकॉम्प्लिश हिज विल एंड टू लीड जेकब इन द राइट पाथ. कि वो सही रास्ते पे उसे अब कैसे लेके जाए. अभी हमने स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा है, मैं चाहूँगा कि हम दोबारा इसको पढ़ेंगे. कोई भी आप मेहरबानी से भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसकी 23 वर्ष जब अभी हमने स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ी है उसको हम दोबारा पढ़ेंगे. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है. अब यहाँ पर बताया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है. आपके उठने बैठने से, आपके जीवन शैली से जब आप चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, बहुत प्रसन्न रहता है. आइए एक आयत हम और पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय. मेहरबानी से आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे. उसने मुझे आज हम जितने भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर की सेवकाई करने से पहले हमारा जीवन क्या था. खुदावन ने, परमेश्वर ने हमें उस गड्ढे में से निकाला है, उस जीवन में से निकाला है जो कि एक गड्ढे के समान था. उसमें से निकालकर हमारे पांव को उसने चट्टान पर रखा, दृढ़ किया है. यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, He remembered his days. उसने अपने दिनों को याद किया. He remembered God provision, प्रावधान, जो राशन पानी भोजन. हम देखते हैं कि सुबह हमने नाश्ता बड़ा अच्छा किया है, हमें भी मालूम था कि सुबह क्या मिलेगा. उसी प्रकार हमारे जीवन में खुदावन हर प्रकार का प्रबंध करता है. सो परमेश्वर का पाक वचन हमें बताता है, गॉड फेड हिम लॉन्ग लाइफ. उसके पूरे कबीले को रोटी खिलाई उसने. और यहाँ पर अगर आप देखें मत्ती की अंजील के अंदर, मैं चाहूँगा पास्टर बनावर जी हैं, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 25 से लेकर चंद आयतें पढ़ेंगे. यहाँ पर इस हम आयत को जानते हैं, हम मेहरबानी से पढ़ते हैं. आप पढ़ दे भाई, तो पढ़ दे. अगर हिंदी की बाइबल में पढ़ देगा. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए भी चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से भरकर नहीं. आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 25 की 33 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा हर प्रकार से प्रावधान करने वाला परमेश्वर है. अब जब जेकब ने घर छोड़ा, उसके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ घर से चला गया. और लेकिन परमेश्वर ने हर प्रकार से उसे खाना खिलाया, प्रावधान किया उसकी जिंदगी के अंदर. तो यहाँ पर परमेश्वर का हमें पाक वचन बताता है कि खुदावन ने कहता है कि देखो, आप पक्षियों को देखो, और उसके पूरे कबीले को भी उसने उसका प्रावधान किया. जब वो वापस अपने घर पर लौट कर आया तो उसका भाई पूछता है कि ये सब क्या है. उसने कहा, ये परमेश्वर की आशीष है. एक आदमी घर से जाए और खाली हाथ चला जाए और इतनी बड़ी बरकत के साथ वो वापस आए तो सब हैरान होंगे.
लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदला और इतनी आशीष लेकर वो अपने घर पर आया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जब रास्ते में खुदावंत के साथ भेंट हुई तो ये सारी बातें वो याद कर रहा है कि मैं अब इज़राइल हूँ। अब उसका नाम जेकब नहीं था। यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन हमें बताता है जेकब रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रेजेंट। अब उसने पहले तो पास्ट की बातें याद की, अब वो प्रेजेंट की बात को याद कर रहा है। और एज जेकब वाज डाइंग ही न्यू दैट all his blessings are not in the past. The Lord has placed something right in front of him. अब वो सारी चीजों को देख रहा है। ये नहीं हम कभी कभार कहते हैं कि हम बड़े अच्छे थे, हमारे बड़े ऐसे से वो थे, लेकिन वो सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। हम जो खुदावंत के लोग हैं, हम जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं। हम कहते हैं वाकई में खुदावंत ने आपको ब्लेस किया है, हम क्योंकि अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो यहाँ पर जेकब अपनी आंखों के सामने खुदावंत की ब्लेसिंग को देख रहा है कि उसका कितना घर बड़ा है, बच्चे हैं और उनके नाती पोते हैं, और परमेश्वर की वो महिमा करता है। जेकब सो द एविडेंस ऑफ ग्रेस। अब यहाँ पर खुदा का अनुग्रह भी वो देखता है कि परमेश्वर की कृपा कैसे उसके ऊपर हुई है। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही थॉट जोसेफ वाज डेड एंड देयर वुड बी नो ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द सन, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही सी जोसेफ टू सन। अब यहाँ पर जब उसको उसके भाई जेकब ने देखा कि उसका जो बेटा जोसेफ था, उसको उन्होंने पहले क्या किया था, उनकी नज़र में वो मर गया था, पर उसके जो जोसेफ के भाई थे उन्होंने बेच दिया था। लास्ट में जब उसकी भेंट जोसेफ के साथ हुई और उसने देखा कि वो खुदावन ने उसे कितनी तरक्की दी, उसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया और उसके 2 बेटे हुए। यहाँ पर हम देखते कि वो सब सारी चीजें जो है, जो आशीष है, जो बरकत है, वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन हमें बताता है कि कैन यू सी द एविडेंस ऑफ ग्रेस अराउंड यू। क्या आप अपने आसपास में परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, कैन यू सी ग्रेस इन योर फैमिली, कैन यू सी ग्रेस इन योर मिनिस्ट्री। जैसे कल पास्टर उमेश जी बताते हैं कि अगर आप ही खुश नहीं है, आप दूसरों के घर कैसे जाके प्रेयर करोगे। यानी कि ये चीजें हैं कि हमें देखने की जरूरत है कि क्या मेरी मिनिस्ट्री में ग्रेस है। कैन यू सी ग्रेस इन द चर्च। क्या कलीसिया में, समाज में या घरों के अंदर क्या परमेश्वर का अनुग्रह है। अब जेकब ने पास्ट की चीजें याद की, अब प्रेजेंट वो चीजें क्या प्रेजेंट में देख रहा है। तो यहाँ पर खुदावत का पाक वचन बताता है जेकब वाज सराउंडेड बाय द एविडेंस ऑफ ग्रेस, कि अनुग्रह उसके चारों तरफ घिरा हुआ है। द ग्रेस वाज एक्टिव इन जेकब लाइफ। आज प्रश्न ये है, क्या हमारे जीवन में हम खुदावंत की सेवकाई करते हैं, क्या उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है या नहीं है। क्योंकि हम एविडेंस, हम गवाह, उसके गवाह हैं, उसकी गवाही दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है द ग्रेस वाज एक्टिव इन जेकब लाइफ एंड इट फ्लो फ्रॉम हिम टू हिज जनरेशन। जेकब हैंडेड डाउन द ब्लेसिंग टू हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। अब ये सारी आशीष उसने अपने बच्चों को क्या है, वो दी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बताना चाहता है दैट इज द वे ऑफ ग्रेस। गॉड ब्लेसेस whom he will, God uses whom he will। जिसको वो बरकत देना चाहता है खुदावन देता है। He reflected on the promise of God। अब ये सारी जो खुदावन की जो प्रॉमिस थी, उन चीजों को भी उसने याद किया। God has planned for Jacob। God made certain promise with Jacob and would keep this promise to his people। He was a heritage too, and our spiritual forefathers believed God, they loved him and they lived for him। हमारे बुजुर्गों ने जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा भी रिटायर्ड पास्टर हैं। उन्होंने बहुत राजस्थान की गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सेवकाई की है। हमने बहुत कुछ देखा है उनके जीवन में।
आपकी भी ऐसी टेस्टमनी होंगी, नो डाउट, कि हमने बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है। बहुत साल, आज से कोई 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जब बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदावन ने जैसे वो निकल कर आए, वो अपनी बातें बताते थे कि कैसे खुदावन ने निकाला हमें बाहर, और आज हम कैसे सेवकाई में हैं, और खुदावन ने यानी कि कैसे हमें ब्लेस किया है, वो अपने आत्मिकता के अंदर भी और संसारिक तौर के अंदर भी। इसी प्रकार जेकब ने भी इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखा। हम जितने भी खुदा के लिए काम करते हैं, हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, हमारा जो जीवन का प्रतिबिंब है, वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों को, परिवारों को, समाज को, जहाँ संस्था के अंदर, चर्च में, 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में काम करते हैं, हमें लोग याद रखें कि वाकई में हमारे पायनियर्स हुए हैं। मैं अक्सर ये अपने मोस्टली मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे जितने भी पायनियर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम उन्हीं के काम के ऊपर भाग रहे हैं, उन्हीं के काम पे भाग रहे हैं। तो ये सच में कि खुदावन ने हमारे पायनियर्स को ब्लेस किया, वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें कि खुदावन, हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए अपना कुछ ऐसा जीवन छोड़ के जाएं कि लोग हमें क्या कर सकें, याद करें। यहाँ पर खुदा का पाक वचन हमें बताता है, आई प्रेज गॉड when I remember some great things the Lord has done in my life। मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूँ कि खुदावन ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। I praise him that I can look around today and see his hand at work। Blessed be his holy name। I have same promise for my future। अब ये जो प्रॉमिस है मेरे फ्यूचर के लिए भी है। खुदावन हम सबको यहाँ पर ब्लेस करें कि जैसे हम यीशु मसीह के पास आए हैं, और खुदावन हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए चेंज करें, और हम अपनी जीवन की शैली ऐसे छोड़कर जाएं कि हमें भी हमारी पीढ़ी जो है वो याद करें। जैसे जेकब का परिवार ने क्या किया था, वो उसको आज भी हम जेकब को याद करते हैं। अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, हम इसको याद करते हैं। हमारे जीवन में भी खुदावन ऐसे हमें ब्लेसिंग देता है कि हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा चर्च, हमें खुदा ने इतना ब्लेस किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। परमेश्वर हम सबके साथ हो, हमें आशीष दें। आमीन।